महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है। यह न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए बल्कि अपनी अद्वितीय वास्तुकला और पौराणिक कथाओं के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर का संक्षिप्त इतिहास और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। एक अद्वितीय स्वरूप, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के लिंग में 3 छोटे लिंग हैं, जो त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव का ही वास माना जाता है, लेकिन यहाँ तीनों देव एक साथ विराजमान हैं। 2. पौराणिक कथा और उत्पत्ति। मंदिर के इतिहास का संबंध गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के उद्गम से जुड़ा है। गौतम ऋषि का तप। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र में एक बार भीषण अकाल पड़ा। गौतम ऋषि ने वरुण देव की आराधना कर एक अक्षय जल कुंड प्राप्त किया। गौ हत्या का कलंक। अन्य ऋषियों की ईर्ष्या के कारण गौतम ऋषि पर गौ हत्या का झूठा आरोप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और गंगा को धरती पर लाने का वरदान मांगा। गोदावरी का जन्म। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा, गौतमी गोदावरी को वहां प्रकट किया। शिव जी ने ऋषियों के अनुरोध पर स्वयं वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में वास किया, जिसे त्र्यंबकेश्वर कहा गया। 3. मंदिर का निर्माण और वास्तुकला। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में कराया गया था। निर्माता मराठा साम्राज्य के पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहेब पेशवा ने इस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। शैली। मंदिर काले पत्थरों से बना है और अपनी उत्कृष्ट हेमाडपंती वास्तुकला के लिए जाना जाता है। विशेषता, मंदिर के गर्भगृह में स्थित ज्योतिर्लिंग धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, जिसे भगवान शिव की क्षरण शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके ऊपर एक रत्नजड़ित मुकुट, त्रिदेव मुकुट, रखा जाता है, जिसे केवल विशेष अवसरों पर दिखाया जाता है। 4. धार्मिक महत्व और परंपराएं। कुंभ मेला। नासिक त्र्यंबकेश्वर में हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है, जहां लाखों श्रद्धालु गोदावरी कुशावर्त कुंड में पवित्र स्नान करते हैं। विशेष पूजा। यह स्थान नारायण नागबली और काल सर्प दोष निवारण पूजा के लिए पूरे भारत में सबसे प्रमुख माना जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत। मंदिर के ठीक पीछे ब्रह्मगिरी पर्वत है, जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। मुख्य जानकारी एक नज़र में। विवरण। स्थान त्र्यंबक, नासिक, महाराष्ट्र। नदी गोदावरी, गौतमी। मुख्य देवता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, शिव। निर्माण काल 1755 से 1786। वर्तमान स्वरूप। नासिक, महाराष्ट्र के पास ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं इसे अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग और अद्वितीय बनाती हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। 1. त्रिदेवों का साक्षात वास, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आमतौर पर ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव का वास माना जाता है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के लिंग में 3 छोटे लिंग अंगूठे के आकार के हैं। ये तीनों लिंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के प्रतीक माने जाते हैं। इसी कारण इन्हें त्र्यंबकेश्वर, 3 ईश्वरों के स्वामी कहा जाता है। 2. पवित्र नदी गोदावरी का उद्गम। इस मंदिर के पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत है, जिसे दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि गौतम और माता अहिल्या की प्रार्थना पर भगवान शिव ने यहाँ गंगा को अवतरित किया था, जिन्हें यहाँ गौतमी या गोदावरी कहा जाता है। 3. पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक शांति।
मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। गौतम ऋषि को गौहत्या के दोष से मुक्ति यहीं प्राप्त हुई थी, इसलिए इस स्थान को प्रायश्चित और शुद्धि का केंद्र माना जाता है। 4 विशेष पूजाओं का केंद्र कालसर्प और नारायण नागबली। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से त्र्यंबकेश्वर को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं जो कहीं और नहीं होते। नारायण नागबली पितृ दोष की शांति के लिए, कालसर्प दोष शांति कुंडली के दोषों के निवारण के लिए इसे दुनिया का सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध पितरों की मुक्ति के लिए। 5 सिंहस्थ कुंभ मेला। हर 12 वर्ष में जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तब नासिक और त्र्यंबकेश्वर में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। यहाँ कुशावर्त तीर्थ पवित्र कुंड में स्नान का अनंत पुण्य माना गया है। मंदिर की वास्तुकला। वर्तमान मंदिर का निर्माण पेशवा नाना साहब ने करवाया था। यह काले पत्थरों से बना हेमाड़पंथी शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर की भव्यता और चारों ओर फैली सह्याद्री की पहाड़ियां एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती हैं। एक रोचक तथ्य अन्य ज्योतिर्लिंगों के विपरीत यहाँ का मुख्य लिंग एक गड्ढे गह्वर के अंदर है, जिसमें निरंतर जल की धारा बहती रहती है। ब्रह्मगिरी पर्वत का इतिहास। यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत के इतिहास और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। 1 पौराणिक इतिहास। ब्रह्मगिरी पर्वत का सबसे बड़ा महत्व इसके पौराणिक संदर्भों में है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गौतम ऋषि का निवास प्राचीन काल में यहाँ महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या निवास करते थे। गोदावरी का उद्गम। पौराणिक कथा के अनुसार अनजाने में एक गाय की मृत्यु का पाप लगने के बाद गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाएं ताकि वे शुद्ध हो सकें। गंगा का आगमन। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी जटाएं झटकी, जिससे गंगा की एक धारा यहाँ प्रकट हुई। इसी धारा को दक्षिण गंगा या गोदावरी कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ऋषि गौतम के अनुरोध पर भगवान शिव यहाँ त्र्यंबकेश्वर 3 आंखों वाले ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए, जो आज भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 2 ऐतिहासिक और स्थापत्य विकास। ब्रह्मगिरी और उसके तलहटी में स्थित त्र्यंबकेश्वर शहर का इतिहास मराठा साम्राज्य से गहराई से जुड़ा है। पेशवाकाल। वर्तमान त्र्यंबकेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा नाना साहेब पेशवा बालाजी बाजीराव ने 18वीं शताब्दी लगभग 1755 से 1786 में करवाया था। वास्तुकला। मंदिर और उसके आसपास की सीढ़ियों का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है, जो उस समय की भव्य मराठा वास्तुकला को दर्शाता है। किलों का इतिहास। ब्रह्मगिरी पर्वत पर पुराने समय में किलों के अवशेष भी मिलते हैं, जिनका उपयोग सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जाता था। 3 भौगोलिक और आध्यात्मिक विशेषताएं। ब्रह्मगिरी केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। विवरण। ऊंचाई। समुद्र तल से लगभग 1298 मीटर। मुख्य बिंदु। गोदावरी का उद्गम स्थल कुशावर्त कुंड के ऊपर। ट्रेकिंग। यहाँ लगभग 700 से 800 सीढ़ियां हैं, जो भक्तों और पर्यटकों को ऊपर तक ले जाती हैं। प्राकृतिक छटा। मानसून के दौरान यह पूरा क्षेत्र घने बादलों और झरनों से ढक जाता है। एक रोचक तथ्य। ब्रह्मगिरी पर्वत को भगवान शिव का ही एक स्वरूप माना जाता है, इसलिए कई श्रद्धालु इसकी परिक्रमा करना अत्यंत पुण्यकारी मानते हैं। निष्कर्ष। ब्रह्मगिरी पर्वत का इतिहास भक्ति, तपस्या और प्रकृति का संगम है। यह न केवल गोदावरी जैसी पवित्र नदी की जन्मस्थली है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। ब्रह्मगिरी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह दक्षिण गंगा कही जाने वाली पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है।
पर्वत के ऊपरी हिस्से में स्थित गंगाद्वार से गोदावरी की धारा प्रकट होती है, जो आगे चलकर नासिक और फिर पूरे दक्षिण भारत को सिंचित करती है। 2 पौराणिक कथा और ऋषि गौतम। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि गौतम इसी पर्वत पर निवास करते थे। माना जाता है कि उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी ताकि वे गंगा को धरती पर ला सकें और अनजाने में हुए एक गाय की मृत्यु से मुक्ति पा सकें। उनकी प्रार्थना पर शिव प्रसन्न हुए और गंगा गोदावरी के रूप में यहां अवतरित हुई। 3 त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंध। ब्रह्मगिरी पर्वत के तलहटी में ही प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर स्थित है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्रद्धालु अक्सर मंदिर के दर्शन के साथ साथ ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करना अत्यंत पुण्यकारी मानते हैं। 4 भौगोलिक और साहसिक महत्व। सह्याद्री श्रृंखला। यह पर्वत पश्चिमी घाट सह्याद्री का हिस्सा है और लगभग 1298 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ट्रेकिंग। प्रकृति प्रेमियों और ट्रेकर्स के लिए यह एक पसंदीदा जगह है। यहाँ की सीढ़ियाँ और चट्टानों को काटकर बनाए गए रास्ते रोमांचक अनुभव प्रदान करते हैं। मानसून का दृश्य। बारिश के दिनों में यह पर्वत बादलों से ढका रहता है और यहाँ के झरने इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। 5 ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल। पर्वत पर कई गुफाएं और छोटे मंदिर हैं। राम और लक्ष्मण कुंड, जहां माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने स्नान किया था। गौतम ऋषि की गुफा, जहां उन्होंने तपस्या की थी। एक रोचक तथ्य। ब्रह्मगिरी को शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है, इसलिए प्राचीन काल में श्रद्धालु पर्वत पर पैर रखने के बजाय इसकी परिक्रमा फेरी करना अधिक उचित समझते थे।